आज हम बनाएंगे एकदम बाजार की तरह क्रिस्पी पापड़ी। ये देखिए, हाथ में रखते ही टूट जा रही है और मुंह में डालते ही घुल जाएगी। ऐसी पापड़ी हम बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ गोल्डीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, इस दिवाली स्पेशल में आज मैं बनाने वाली हूँ गुजरात की बहुत ज्यादा फेमस पापड़ी, जो खाते ही मुंह में घुल जाएगी और मात्र 10 मिनट में हम इस पापड़ी को बना करके तैयार करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने किचन में और देख लेते हैं कि इस पापड़ी को हम कैसे बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में छोटा सा बेल आइकन को उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। गुजरात की फेमस क्रिस्पी मज़ेदार पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे। हम यहाँ पे आज बहुत ही सीक्रेट तरीके से बनाने वाले हैं, तो इसलिए सबसे पहले एक मिक्सर जार लेना हमें। और इस मिक्सर जार में मैं ऐड करूँगी 1/4 कप के करीब पानी। आप यहाँ पे पानी को मेजरिंग कप से माप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ग्लास या कटोरी सेट कर लीजिए और उस हिसाब से मेजर करके आप इसमें ऑयल और पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4 कप हमने इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा ऑयल हमने बचा लिया है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हमने ऑयल ले लिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इस पापड़ी में नमक थोड़ी सी कम डाली जाती है, क्योंकि इसे कड़ी के साथ सर्व किया जाता है, तो हम भी इसमें नमक कम ही ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। ये वही खाने वाला सोडा है जो कि आप किसी भी चीज़ को फर्मेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें लगभग 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। बेकिंग सोडा डालने के बाद अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद करूँगी और इसे एकदम अच्छी तरीके से ग्राइंड करूँगी। जब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड करूँगी तो आप देखेंगे कि हल्का सा वाइट पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन खोल करके दिखाती हूँ और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वाइट कलर का पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। कुछ इसी प्रकार से हमें लिक्विड की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पापड़ी बनाने के लिए अब हम बनाएंगे लिक्विड डो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा परात लिया है। जब भी आप कुछ इस तरीके से चीज़ें बनाते हैं तो उसे मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो भी आप जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो उसके लिए आपको एक बड़े से बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक परात लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पे लगभग 350 ग्राम के करीब बेसन लिया है। अगर आप मेजरिंग कप से देखें तो ये 2 कप के बराबर है। तो अब हम इस बेसन को छानेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है और इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। तो अब हम इस बेसन को अच्छी तरीके से छान लेंगे, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई गुठली ना रहे। बेसन को छानने के बाद अब हम इसका लिक्विड डो बना करके तैयार करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने जो मिक्सचर तैयार किया था मिक्सर जार में, उसका पेस्ट हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बेसन का डो तैयार करते समय अगर आपको लगे कि लिक्विड हमने ज़्यादा इसमें ऐड कर दिया है, तो आप इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड करके इसे मिक्स करते हुए बढ़िया सा डो बना करके तैयार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने इसमें सारा लिक्विड पेस्ट ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया परफेक्ट बेसन का डो बन करके तैयार हो गया। कुछ इसी प्रकार से हमें डो बना करके तैयार करना था। तो डो हमारा रेडी है। तो अब हम इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसलेंगे और मसलते हुए इसे थोड़ा सा और लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे, ताकि एकदम परफेक्ट लिक्विड डो बन करके तैयार हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1/4 कप पानी लिया है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से मसलते हुए लिक्विड डो बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से मसलना हमें और हम इसे इतना मसलेंगे कि इसका कलर हल्का सा बदल जाए, यानी कि डार्क कलर से थोड़ा सा लाइट कलर में आ जाए। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि बेसन के डो को हमने पानी डाल करके इतना मसला है कि ये हल्का सा थिक पेस्ट बन गया है। इसका कलर चेंज हो गया है और एकदम स्मूथ हो गया है। तो कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए और आप इसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो गया है। तो इसी तरीके से हमें इसे तैयार करना था। तो अब इस तैयार के मिक्सचर को मैं एक तरफ कर लूँगी और इसे ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक ये मिक्सचर हमारा रेस्ट हो रहा है तब तक जल्दी से मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगी। रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद मैं ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तब तक जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कौन से सांचे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक चकली मेकर लिया है। ये चकली मेकर थोड़ा सा न्यू जनरेशन वाला है, तो ये आपको बहुत ही आसान से मार्केट में मिल जाएगा गाइस। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है और अगर आपके पास पुराना वाला चकली मेकर है तो भी बहुत ही अच्छा है। और इसकी प्लेट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस प्रकार की प्लेट्स हमें यूज़ करनी है पापड़ी बनाने के लिए। तो आप चाहे तो पुरानी वाली जो चकली मेकर है ना, उसमें भी बहुत ही
अच्छे अच्छे शेप्स वाले प्लेट्स होते हैं, तब उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो चकली मेकर हमने लिया है, इसमें आपको लगभग 12 से 13 अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनें मिल जाएंगी और आप उसे अलग अलग प्रकार के स्नैक्स बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इस पापड़ी या चकली मेकर को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर प्लेट सेट कर देती हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें प्लेट को सेट करना है। पापड़ी मेकर में प्लेट्स लगाने के बाद अब मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और अब इस पापड़ी या चकली मेकर को हमें फिल करना है बैटर के साथ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसे अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए फिल कर देंगे ताकि अच्छे से भर जाए। उसके बाद हम बहुत ही आसानी से पापड़ी बना सकें। इस चकली या पापड़ी मेकर को यूज़ करना बहुत ही आसान है। जो हमारे बिगनर्स हैं वो बहुत ही आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। गाइस, इस दिवाली में अगर आप अलग अलग तरीके के स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो हाल ही में मैंने गेहूँ के आटे की शक्कर पारे बनाए थे। साथ ही में मैंने 5 मिनट में पोहे वाली नमकीन बनाई थी, गुजिया बनाया था जो चॉकलेट से भरपूर था, और इतने ही नहीं गाइस, मैं सूजी की बहुत ही खस्ता मठरी भी मैंने बनाई है। तो आपको सारे स्नैक्स की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो आपको दिवाली की बहुत ही अलग अलग तरीके की रेसिपीज मिल जाएंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये लीजिए पापड़ी मेकर हमारी फिल हो गई है। तो अब मैं इसे पूरी तरीके से ऊपर से भी बंद कर देती हूँ। इसे बंद करने के बाद चलिए अब मैं आपको पापड़ी बना करके दिखाती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे यूज करना है। आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें तैयार मिक्सचर डालूंगी और ये देखिए कुछ इस प्रकार से प्रेस करते हुए हमें मिक्सचर को ऑयल में गिराना है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पापड़ी बन रही है। और ये देखिए बेसन के मिक्सचर को हमने इस कढ़ाई में डाल दिया है, इसे पापड़ी का शेप दे दिया है। तो अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे सिकने दूंगी हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैं फ्लिप करके आपको दिखाऊंगी। गुजराती पापड़ी को एक तरफ से सिकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे फ्लिप कर देती हूँ और फ्लिप करने के बाद मैं दूसरी तरफ से भी इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से सेक लूंगी। उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। सो फाइनली गुजराती पापड़ी को सिकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल लेती हूँ। और ये देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से पापड़ी हमारी सिक गई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद अब मैं इसे डायरेक्टली एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। और ये देखिए गाइस, दिख रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया। ऐसी पापड़ी शायद आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको पहला तरीका बताया पापड़ी बनाने का, जो आप इस तरीके से बड़े से मोटे रिबन की तरह बना सकते हैं। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो दूसरे तरीके में मैं कुछ इस प्रकार के मोल्ड का इस्तेमाल करूँगी। तो आइए इससे भी मैं आपको पतले रिबन वाला पापड़ी बना करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया पतले रिबन वाली भी पापड़ी बन करके तैयार हो रही है। आपको यहाँ पे पतली या मोटी रिबन की जैसी भी पापड़ी अच्छी लगे आप उस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसे भी मैं लगभग 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरीके से सेक लूँगी ताकि बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए मैं इसे सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊँगी। और ये लीजिए हमारी पतली रिबन वाली पापड़ी भी बन करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका भी कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो इसे भी मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसी तरीके से सारी पापड़ी बना करके तैयार कर लूँगी। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पतली रिबन वाली और मोटी रिबन वाली दोनों तरह की पापड़ी बना करके तैयार कर ली है, जो बहुत ही बढ़िया है, दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाइस। सोचिए खाने में कितना मज़ेदार होगा। इस पापड़ी को अगर आप खाएंगे तो खाते मुंह में घुल जाएगा, ऐसी हमारी पापड़ी बनी है। और आप इस पापड़ी को महीनों भर से भी ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और इंजॉय करते आप इसे खा सकते हैं। बेसिकली इसे गुजरात में कड़ी के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन मैं इसे एज अ स्नैक सर्व करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस गुजराती पापड़ी की क्रिस्पीनेस भी चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, हाथ में रखते ही एकदम चूरा चूरा हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी पापड़ी बना सकते हैं और इंजॉय करते हुए खा सकते हैं। तो गाइस, इस दिवाली स्पेशल में आप इस तरीके से गुजराती पापड़ी बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को प्यार से लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। बगल में छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस इसी तरीके से मैं मिलूंगी आपके लिए और भी नई इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ। आप देखते रहिए गोल्डीज किचन। बाय बाय।